Hello student, this is my fifth lecture on IPC, and in this lecture I am going to discuss the difference between culpable homicide and murder. आज के लेक्चर में हम आपराधिक मानववाद और हत्या में क्या अंतर है इसको डिस्कस करेंगे। जब से आईपीसी बनी थी 1860 में तभी से लेकर के काफ़ी अनसर्टेनिटी थी कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है। काफ़ी कन्फ्यूजन था जजेस के दिमाग में भी और एडवोकेट के सभी के दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूजन था, क्योंकि दोनों ही सेक्शन में 299 कल्पेबल होमिसाइड में भी इंटेंशन टू कॉज डेथ का यूज़ किया गया है, बॉडली इंजरी का यूज़ किया गया है, नॉलेज का यूज़ किया गया है और सेम टर्म यूज़ किए गए हैं 300 में भी। हत्या के मामले में भी इंटेंशन टू कॉज डेथ है, बॉडली इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन है, नॉलेज है, तो दोनों ही सेक्शन में वही सेम टर्म्स यूज़ किए गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अनसर्टेनिटी में बनी हुई थी। आज वर्सेस गोविंदा के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको डिफरेंशिएट किया कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में, दोनों में क्या अंतर है। जिसमें जस्टिस मेलविल थे बॉम्बे हाई कोर्ट के, इन्होंने ही इस केस में अंतर बताया कि आपराधिक मानववाद और हत्या में क्या अंतर है। सबसे पहले इसके स्टार्ट में आपको फैक्ट बता दूं। इस केस के फैक्ट जो थे, हस्बैंड था, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ज़मीन पर गिरा करके उसके चेस्ट पे घुटने रख करके 2-3 घूंसे उसके चेहरे पर ब्लो दिया, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होती है उसकी वाइफ को और उसकी डेथ हो जाती है। In this case, husband was held guilty for culpable homicide not amounted to murder. इस मामले में हस्बैंड को आपराधिक मानववध, जो कि हत्या नहीं है, इसका दोषी माना गया, क्योंकि ये माना गया कि देयर वाज नो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, डेथ करने का इंटेंशन तो नहीं था यहाँ पर, बट जो बॉडली इंजरी इसने पहुंचाई हुई थी वो बॉडली इंजरी ऐसी थी दैट वाज लाइकली टू कॉज डेथ। ये जो शारीरिक क्षति इसने अपनी वाइफ को पहुंचाई थी, वो क्षति ऐसी थी, वो इंजरी ऐसी थी जिससे कि उसकी डेथ हो सकती थी। सो ही वाज हेल्ड गिल्टी फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और इसके बाद फिर जज ने, जस्टिस मेलविल ने दोनों सेक्शन में डिफरेंस बताया कि दोनों में क्या अंतर है, डिटेल में बताया, एक एक एलिमेंट को लेकर के दोनों के उन्होंने डिटेल में अंतर बताया। सबसे पहले 299 और 300 के हम इसके एलिमेंट देख लेते हैं, किसमें किसमें हमको डिफरेंस करना है। जैसे सेक्शन 299 का स्टार्टिंग क्या कहता है, अ पर्सन कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड इफ द एक्ट व्हिच द डेथ इज काज्ड इज डन। ठीक है, तो 299 में होमिसाइड कब होता है कल्पेबल, जबकि किसी की डेथ हुई हो, ह्यूमन बीइंग की, और वो जो डेथ हुई हो कोई कार्य करके हुई हो। इसके बाद जो तीन इसमें मेंटलिटी दी गई थी, तीन मेंटल एलिमेंट दिए गए हैं, वो हम देख रहे हैं। जो पहला दिया गया ए, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, मृत्यु कारित करने का आशय हो, या फिर दूसरा क्लास इसका दिया गया है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने का आशय जिससे मृत्यु की संभावना हो। देन इसका थर्ड क्लास है द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाई सच एक्ट टू कॉज डेथ, इस ज्ञान के साथ कार्य किया गया हो कि इससे मृत्यु की संभावना है। तो 299 में तीन मेंटल एलिमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, तीन मानसिक यहाँ पे तत्व दिए गए हैं कि किस मानसिकता के साथ में कार्य करते हुए किसी की डेथ की जाती है। तो पहली मानसिकता है इंटेंशन टू कॉज डेथ है, सेकेंड इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, एंड थर्ड इंटेंशन थर्ड नॉलेज है दैट ही इज लाइकली बाई सच एक्ट टू कॉज डेथ। हम 300 जब देख रहे हैं, 300 में, अब यहाँ पे भी 300 में भी, क्योंकि डेथ यहाँ भी होती है, ह्यूमन बीइंग की डेथ होती है, तो ये तो सेम दोनों ही में होगा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन दी गई सेक्शन 300 की, एक्सेप्ट इन केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ द एक्ट बाय व्हिच डेथ इज कॉज्ड इज डन। 300 का स्टार्टिंग क्या कर रहा है कि अपराधों को छोड़ करके आपराधिक मानववध हत्या हो जाएगी, आपराधिक मानववध हत्या हो जाएगी यदि जिस कार्य से डेथ हुई है, ठीक, वह, अब इसके बाद 1, 2, 3, 4, ये 4 यहाँ पे मेंटल कंडीशन दी गई है कि जिस कार्य से डेथ की गई है, अगर इन चारों मेंटल कंडीशन में से किसी कंडीशन में आती है तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर बनता है अगर 300 में दिए गए 4 एलिमेंट में से कोई ना कोई एक एलिमेंट फुलफिल होता है। अब 300 में जो 4 एलिमेंट दिए गए हैं, पहला दिया गया विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, मृत्यु करने का आशय हो, डेथ करने का इंटेंशन हो। सेकेंड एलिमेंट यहाँ सेकंड क्लास दिया गया है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू होम द हार्म इज कॉज, ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से कार्य किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि मृत्यु की संभावना है। देन थर्ड है with intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death,
ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से कार्य किया गया हो जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में डेथ करने के लिए सफिशियंट होती है। फिर चौथा दिया गया है, विद द नॉलेज दैट द एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ और सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। ऐसे इस ज्ञान के साथ कार्य किया गया हो कि कार्य इतना ज़्यादा खतरनाक है कि पूरी संभावना है कि इससे मृत्यु हो ही जाएगी या ऐसी शारीरिक क्षति हो जाएगी जिससे मृत्यु की संभावना है। तो 300 के चारों में से कोई भी एक पॉइंट आपको प्रूव करना है, कोई भी एक एलिमेंट अगर साबित हो जाता है तो मर्डर में आ जाएगा, जरूरी नहीं कि चार के चारों साबित किए जाएं। इसी तरीके से 299 में भी ए बी सी 1 2 3 तीन एलिमेंट दिए गए मेंटल, तीनों ही साबित करने आवश्यक नहीं होते, तीनों में से एक भी अगर प्रूव हो जाता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा। अब हम एक एक एलिमेंट का डिफरेंस देखते हैं। 299 का जो फर्स्ट क्लास है इसको और 300 के फर्स्ट क्लास को हम पहले इसको देखते हैं, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है। 299 का जो फर्स्ट क्लास है ये कह रहा है कि विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, जो कार्य किया गया हो वो मृत्यु कारित करने के आशय के साथ किया, मतलब देयर मस्ट बी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अगर इंटेंशन टू कॉज डेथ है तो 299 के फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। 300 में क्या कहता है, यहाँ भी कह रहा है कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ द एक्ट विच डेथ caused is done with the intention of causing death। यहाँ भी स्टार्टिंग क्या कर रहा है कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो जाएगा यदि जो कार्य किया गया है वो विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, वो मृत्यु कारित करने के आशय के साथ किया गया। तो दोनों हम देख रहे हैं, दोनों ही सेक्शन में 299 के भी फर्स्ट क्लास में डेथ करने का इंटेंशन है और 300 के भी फर्स्ट क्लास में डेथ करने का इंटेंशन है। अब दोनों में डिफरेंस क्या हो, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है दोनों में इंटेंशन सेम वर्ड यूज किए गए, दोनों में इंटेंशन टू कॉज डेथ। अगर हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं 300 के स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्टरी लाइन इसकी है, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ द एक्ट बाय व्हिच डेथ इज कॉज्ड इज डन। तो स्टार्टिंग क्या कर रहा है, कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, आपराधिक मानववध ही हत्या हो जाएगी यदि जिस कार्य से डेथ हुई है वह मृत्यु कारित करने के आशय के साथ। मतलब कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर होता है, दैट मीन्स डायरेक्टली मर्डर नहीं हो सकता है। कल्पेबल होमिसाइड में एक बार आ जाएगा कोई केस, उसके बाद अगर हमको दिखता है कि ये जो कल्पेबल होमिसाइड है इसमें इंटेंशन टू कॉज डेथ था तो वो 300 में मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सपोज ए बी को मारने के इंटेंशन, बी की जान लेने के इंटेंशन से, बी की डेथ करने के इंटेंशन से ए ने बी को शूट कर दिया रिवॉल्वर से, ठीक है। अब यहाँ पर हम 299 का फर्स्ट क्लास देखते हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर इंटेंशन था डेथ करने का तो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। अब इस केस में क्योंकि ए ने इंटेंशनली बी को शूट किया है, बी की डेथ हो जाती है तो कल्पेबल होमिसाइड में आ जाता है। अब फिर हम चेक करते हैं इसी केस को 300 में चेक करते हैं कि क्या 300 में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब 300 में जब हम चेक करते हैं तो 300 में साफ साफ लिखा है कि कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, जो कल्पेबल होमिसाइड आप डिसाइड कर चुके हो मर्डर हो जाएगा इफ द एक्ट बाय व्हिच डेथ इज कॉज्ड इज डन, यदि जिस कार्य से डेथ हुई है वो इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, वह मृत्यु कारित करने के आशय के साथ किया। मतलब अगर जो कल्पेबल होमिसाइड आपने डिसाइड कर लिया है उसमें डेथ करने का इंटेंशन था तो ये कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो जाएगा। अब क्योंकि हमने भी आपको एग्जांपल दिया है कि एक का इंटेंशन था बी की डेथ करने का, इस इंटेंशन से उसने बी की डेथ की है, इस बेस पे आपने कल्पेबल होमिसाइड मान लिया था। अब इसी को हम जब जैसे ही चेक करते हैं 300 के पहले एलिमेंट को हम देखते हैं तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि अगर कल्पेबल होमिसाइड जो आपने डिसाइड कर लिया है उस कल्पेबल होमिसाइड में इंटेंशन टू कॉज डेथ था तो ये कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो जाएगा। तो कंपेयर करने पे निष्कर्ष क्या निकलता है, इफ देयर इज इंटेंशन टू कॉज डेथ एक्ट शैल ऑलवेज बी मर्डर। दोनों को कंपेयर करने पे, दोनों को तुलना करने पे निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर डेथ करने का इंटेंशन है तो वो कार्य हमेशा हत्या में आ जाएगा, क्योंकि पहली लाइन ही कह रहा है कि आपराधिक मानववध हत्या हो जाएगी अगर डेथ करने का इंटेंशन है। तो डेथ करने का इंटेंशन जैसे आप साबित करोगे 299 में कभी नहीं रह जाएगा, वो तुरंत प्रमोट होकर के 300 के फर्स्ट क्लास में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया कि 299 का फर्स्ट क्लास और 300 की फर्स्ट क्लास को कंपेयर करने पर निष्कर्ष ये निकलता है कि इफ देयर इज इंटेंशन टू कॉज डेथ एक्ट शैल ऑलवेज बी मर्डर, वो कार्य हमेशा हत्या में ही आएगा। देन 299 के सेकेंड क्लास को हम फिर कंपेयर करते हैं 300 के सेकेंड क्लास से। 299 का जो सेकेंड क्लास ये कहता है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से कार्य किया गया हो जिससे मृत्यु की संभावना हो।
300 के सेकंड को हम चेक करें, यहाँ कह रहा है विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग सच बॉडली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू काज द डेथ ऑफ द पर्सन टू होम द हार्म इज काज्ड। ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने से कार्य किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो, ठीक है, कि इससे डेथ की संभावना। अब ये जो अपराधी जानता है, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा बात बताई गई 300 के सेकंड में। 299 के सेकंड में नॉलेज की बात नहीं की गई अपराधी के लिए। वहां पर सिंपल सा कहा गया है कि अगर बॉडली इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन है व्यक्ति का और उससे डेथ के चांसेज हैं तो वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। 300 के सेकंड में कह रहा है कि अगर बॉडली इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन है और साथ ही साथ उस अफेंडर को, अपराधी को ये ज्ञान भी है, उसको नॉलेज भी है कि हम ये जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं इससे व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो डिफरेंस दोनों में क्या हुआ? नॉलेज का। 299 के सेकंड पार्ट में नॉलेज की बात नहीं की गई है, जबकि 300 के सेकंड पार्ट में अपराधी को एक पर्टिकुलर नॉलेज होती है, पर्टिकुलर ज्ञान होता है। पर्टिकुलर नॉलेज किस बात की होती है? ये नॉलेज हो सकती है किसी डिजीज की, किसी पर्टिकुलर डिजीज की हो सकती है, क्योंकि खास बीमारी किसी को है, किडनी की बीमारी हो सकती है, किसी को स्प्लीन की बीमारी हो सकती है, किसी को लीवर की हो सकती है, हार्ट की हो सकती है। तो कोई खास बीमारी किसी व्यक्ति को है, ये अपराधी जानता है, उसको पता होता है कि इस जगह पे अगर हम चोट पहुंचाएंगे तो बीमारी की वजह से इसकी डेथ हो जाएगी। या बॉडी का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको पता है, बॉडी की एनाटॉमी पता होती है कि हाँ इस बॉडी के पार्ट पे अगर ये चोट हम हल्की सी पहुंचा देंगे तो यहाँ पे डेथ हो जाएगी। तो एक विशिष्ट ज्ञान होता है, चाहे शरीर के किसी अंग को लेकर के या कोई बीमारी को लेकर के, उसको एक ज्ञान होता है, ठीक है। इसलिए जब ज्ञान आ जाएगा तो वो 300 के सेकंड क्लास में आ जाएगा। तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? 299 के सेकंड क्लास और 300 के सेकंड क्लास में डिफरेंस है नॉलेज का। In 299 class second, there is no knowledge on the part of offender, but in 300 class 2, there is specific knowledge on the part of offender, ठीक है। 299 के सेकंड क्लास में अपराधी को कोई विशिष्ट ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती है, जबकि 300 के सेकंड क्लास में अपराधी को विशिष्ट ज्ञान भी होता है, वो उसको एक स्पेसिफिक नॉलेज भी होती है कि हम जो कुछ चोट पहुंचा रहे हैं इससे डेथ के चांसेस हैं। तो दोनों में संभावना है डेथ होने की, बट एक ज्ञान की बात है, नॉलेज का तो फर्क है नॉलेज वाला। 300 के सेकंड में नॉलेज की बात की गई, जबकि 299 के सेकंड में नॉलेज की बात नहीं की गई। देन 299 के सेकेंड क्लास को फिर हम कंपेयर करेंगे 300 के थर्ड से। अब 299 का सेकंड सिंपल से कह रहा है कि बॉडी इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन हो और इससे डेथ के चांसेस हो। 300 का थर्ड कहता है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से कार्य किया गया हो जो कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए सफिशियंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो बातें कही गई, ठीक है। 300 के थर्ड क्लास में दो बातें कही गई। पहला क्या है? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन यहाँ भी होता है और 299 के सेकंड में भी, तो दोनों में बॉडली इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन है। एक्स्ट्रा जो बात बताई गई यहाँ पर कि बॉडली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फेक्टेड इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। जो बॉडली इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन था वो बॉडली इंजरी ऐसी थी कि आमतौर पर व्यक्ति उससे मर जाता है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर मतलब आमतौर पर व्यक्ति उस इंजरी से मर जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी मृत्यु की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की बात की गई कि यहाँ पे जो इंजरी होती है थोड़ी ज़्यादा सीरियस होती है, ज़्यादा सेवेयर होती है, इसलिए डेथ के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक। अब ये जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में कौन सी इंजरी होती है जो कि डेथ कर देती है, तो आमतौर पे माना जाता है कि जो गले से ऊपर का जो पार्ट हमारा होता है, गले पे चोट पहुंचाई जाए, सर पे चोट पहुंचाई जाए, चेहरे पे चोट पहुंचाई जाए, ये सब जगह पे अगर बॉडी इंजरी पहुंचाई जाती है, वो भी अगर घातक हथियारों से पहुंचाई जाती है, तो वहाँ पे काफ़ी चांसेज होते हैं, आमतौर पे व्यक्ति मरता है। जैसे किसी के गले में अगर चोट पहुंचा दी गई, गला काट दिया गया है, तो वहाँ पे पूरे चांसेज होते हैं कि वो मरता ही मरता व्यक्ति। किसी के सर पे काफ़ी चोट पहुंचा दी जाती है, चेहरे पे काफ़ी धारदार हथियार से चोट पहुंचा दी जाती है, तो यहाँ पे काफ़ी चांसेज होते हैं कि वो व्यक्ति मरता है, ठीक। तो ये चोट जो होती है थोड़ी ज़्यादा सेवेयर होती है, ज़्यादा सीरियस होती है, कि जिससे कि आमतौर पे व्यक्ति मरता है। अब कौन डिसाइड करेगा कि आमतौर पे व्यक्ति मरता है कि नहीं मरता है? डॉक्टर अपनी रिपोर्ट बताएगा, विटनेसेज हैं वो बताएंगे वहाँ पर कि हाँ किस तरीके से चोट पहुँचाई गई थी, कैसे चोट पहुँचाई गई थी। तो इन सब से फिर निष्कर्ष निकलेगा कि हाँ क्या ये चोट ऐसी थी कि आमतौर पे व्यक्ति इससे मरता है। तो अगर उस चोट से व्यक्ति आमतौर पे मर ही जाता है तो वहाँ पर वो 300 के थर्ड क्लास में आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हुआ कि यहाँ पर जो 299 का बी है, इसमें इंजरी पहुँचाने का इंटेंशन तो होता है, बट उससे लाइकली टू कॉज डेथ, मृत्यु की उससे संभावना होती है,
जबकि 300 के थर्ड में मृत्यु की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि इससे चोट ज़्यादा सीरियस होती है, इसलिए डेथ के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा। नाउ 299 का सी, द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाई सच एक्ट टू कॉज डेथ। 299 के सी में बताया गया है कि इस ज्ञान के साथ कार्य किया गया है कि इससे मृत्यु की संभावना है। तो यहाँ नॉलेज की बात की गई कि अफेंडर को पर्टिकुलर नॉलेज होती है कि इससे डेथ की संभावना है, जबकि 300 के चौथे क्लास में कहा गया है विद द नॉलेज दैट द एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ और सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। इस ज्ञान के साथ कार्य किया जाता है कि कार्य इतना अधिक खतरनाक, इमिनेंटली डेंजरस, इतना अधिक खतरनाक है कि पूरी संभावना है कि मृत्यु हो ही जाएगी। अब देखो दोनों में नॉलेज है, 299 के थर्ड क्लास में भी नॉलेज की बात की गई है, जबकि 300 के फोर्थ में भी नॉलेज की बात की गई है। 299 के थर्ड में सिर्फ कहा गया कि नॉलेज होती है कि इससे मृत्यु की संभावना है, जबकि यहाँ पे कहा गया है नॉलेज किस बात की होती है, नॉलेज इस बात की होती है कि कार्य बहुत ज्यादा खतरनाक है, इमिनेंटली डेंजरस, कार्य बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए देर इज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजिंग डेथ, इसलिए मृत्यु की यहाँ पे ज्यादा संभावना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य ज्यादा खतरनाक होता है 300 के फोर्थ में, इसलिए मृत्यु की ज्यादा संभावना होती है, जबकि जो 299 के सी में है यहाँ पे कार्य उतना अधिक खतरनाक नहीं होता है, इसलिए मृत्यु की सिर्फ संभावना होती है। ठीक है, तो यहाँ भी संभावनाओं का फर्क है, ज्ञान दोनों जगह पे होता है, बट 299 के थर्ड क्लास में जो कार्य होता है ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, जबकि 300 के फोर्थ में कार्य ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए डेथ के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 299 के सी में और 300 के फोर्थ में डिफरेंस। तो इस तरीके से हम उसको चेक करते, जैसे 299 के सी में, जैसे मान लो एक थोड़ी क्राउडेड प्लेस है और वहाँ पे कोई हाई स्पीड में गाड़ी चला रहा है और किसी की अगर डेथ हो जाती है तो 299 के थर्ड क्लास में आ जाएगा, क्योंकि अगर भीड़ भाड़ वाली जगह है और वहाँ पर आप हाई स्पीड में गाड़ी चलाओगे तो वहाँ पे संभावना होती है किसी की डेथ होने की, तो वहाँ पे अगर किसी की डेथ होगी तो वो आ जाएगा 299 के सी में, क्योंकि इंटेंशन तो उसका था नहीं बट नॉलेज तो उसको थी। 300 के फोर्थ में कब आ जाएगा कि जब ज़्यादा क्राउडेड प्लेस हो, मतलब इतना क्राउडेड प्लेस हो, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो कि व्यक्ति बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है वहाँ पर। ठीक है, अब ऐसी जगह पर भी अगर हाई स्पीड में गाड़ी चलाने की कोई कोशिश करेगा कि ठीक है हम गाड़ी तेज चलाएंगे, लोग भाग जाएंगे, जिसको भगता हूँ रास्ते से, ठीक है, तो वहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस होती है कि वहाँ पैदल चलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, उस जगह पर भी आप उसी स्पीड में अगर गाड़ी चलाओगे और वहाँ पर किसी की डेथ हो जाती है, तो वही हाई स्पीड में गाड़ी चलाना वो मॉडल में आ जाएगा 300 के फोर्थ क्लास में, क्योंकि वहाँ पे साफ साफ दिख रहा है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पे डेथ हो सकती है। ठीक है, इसलिए वो 300 के फोर्थ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कार्य के नेचर पे डिपेंड करेगा, कार्य बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा चांसेज है वहाँ उससे उसकी डेथ होने की, तो वो आ जाएगा 300 के चौथे क्लास में, और कार्य उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है तो 299 के सी में आ जाते हैं। इसी तरीके से जब हम 299 के बी को हम कंपेयर करते हैं 300 के सी को, थर्ड को, तो यहाँ भी क्या, जैसे किसी ने किसी के सर पे एक दो लाठी खींच के मार दी, ठीक, अब एक दो लाठी किसी के सर पे खींच के मार दिया किसी ने, उसकी डेथ हो गई, तो हम कहेंगे 299 के सेकंड क्लास में आ रहा है, क्योंकि सर पर एक दो लाठी से अगर खींच के मारोगे तो हाँ ये जो चोट पहुंचेगी उससे डेथ हो सकती है, जरूरी नहीं कि हो ही जाए बट डेथ हो सकती है। ठीक, बट उसी हेड पर, उसी सर पर किसी ने कुल्हाड़ी से अटैक कर दिया, गड़ासा से अटैक कर दिया, तलवार से अटैक कर दिया किसी ने, तो वहां पे अगर जो चोट चोट पहुंचेगी वो हम कहेंगे कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में व्यक्ति इससे मरता ही मरता है। ठीक है, एक दो लाठी किसी के सर पे मारी गई तो कल्पल होमिसाइड में आ सकता है, बट उसी जगह पर उसी सर पे अगर तलवार से या गड़ासे से कुल्हाड़ी से अटैक किया जाता है तो वहाँ पे डेथ के ज़्यादा चांसेज होते हैं, इसलिए वो 300 के थर्ड में आते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम इसको कंपेयर करते हैं 299 को और 300 को, तो जो निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि दोनों में प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ का फर्क है, मृत्यु की संभावनाओं का फर्क है कि मृत्यु की कितनी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो अगर अल्टीमेटली लास्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में डिफरेंस एक लाइन का क्या है, तो डिफरेंस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ, मृत्यु की संभावनाओं का अंतर होता है। ठीक है, इफ देर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ एक्ट शैल बी कल्पेबल होमिसाइड, इफ देर इज हाईली प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ एक्ट शैल बी मर्डर। ठीक, यदि किए गए कार्य से मृत्यु की संभावना है
तो वो आपराधिक मानववध होगा, और यदि किए गए कार्य से मृत्यु की अत्यधिक संभावना है तो वो हत्या में। तो ये मृत्यु की संभावनाओं का अंतर है, ठीक है। मृत्यु की संभावनाओं के अंदर प्रोबेबिलिटी का अंतर है कि प्रोबेबिलिटी की बात है, अगर प्रोबेबिलिटी केवल संभावना है तो 299 में आएगा। अगर हाईली प्रोबेबिलिटी है, जो एक्ट आपने किया है उससे मृत्यु की ज़्यादा संभावना है, तो वो हत्या में आएगा, वो मर्डर में आएगा, ठीक। अब ये जो हम कंपेयर किए हैं दोनों में, कंपेरिजन करने के बाद में हम एक बात जो हमें क्लियरली दिख रही है, क्लियरली हमें क्या दिख रहा है कि सारे मर्डर, जो सारे मर्डर होते हैं, ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड। जो सारी हत्या होती है वो आपराधिक मानववध भी होती, क्यों? क्योंकि मर्डर में आने के पहले उसको कल्पेबल होमिसाइड में होना जरूरी है, ठीक। कोई डायरेक्टली मर्डर में कोई चीज़ नहीं आती, पहले वो कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन में आ जाएगी, फिर हम 300 को चेक करते हैं कि क्या ये कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। तो इन दोनों को कंपेयर करने पे, 299 और 300 को कंपेयर करने पे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है दैट ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड। सारी जो हत्या होती है वो आपराधिक मानववध भी होती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर मर्डर, ठीक। तो ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर। सारे आपराधिक मानववध ये हत्या नहीं होती है, क्योंकि सारे आपराधिक मानववध में से कुछ आपराधिक मानव, जो आपराधिक मानववध होता है उसी में से कुछ हत्या हो जाती है और कुछ हत्या नहीं होती, ठीक है। जैसे अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक, एक लाठी किसी के सर पे मार दिया गया, अब वो कल्पेबल होमिसाइड हुआ, बट वो मर्डर में नहीं आ रहा, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पर है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कल्पेबल होमिसाइड में आया है तो मर्डर में भी आ जाए, बट अगर मर्डर में आ गया दैट मीन्स वो कल्पेबल होमिसाइड में आ चुका है, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड में आने के बाद ही वो मर्डर में आ सकता है, ठीक। तो चेक हम ऐसे इसको करते हैं कि पहले हम 299 के फर्स्ट को चेक करते हैं, फर्स्ट में आ जाता है, फिर हम 300 के भी फर्स्ट को चेक कर लेते हैं। जब 300 के फर्स्ट में भी आ जाएगा, तुरंत यहाँ पे प्रमोट हो जाएगा, तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा मर्डर में। इसी तरीके से हमने 299 चेक किया, मान लो फर्स्ट में नहीं आता, ठीक, इंटेंशन नहीं साबित होता डेथ करने का, फिर हम सेकंड क्लास चेक करते हैं कि क्या बॉडली इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन था कि नहीं था। अगर बॉडली इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन था और डॉक्टर की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इससे चोट से डेथ हो सकती थी, फिर हम इसको चेक करते हैं, 300 के सेकंड में चेक करते हैं। तो अगर 300 के सेकंड को हम चेक करने देखते हैं कि अपराधी को खास नॉलेज भी थी कि हाँ जी उसने किसी के प्लीहा पे चोट पहुंचा दी थी, ठीक है, कि उसको पता था कि यहाँ पे स्प्लीन डैमेज है, जानबूझ के उस जगह चोट पहुंचाई थी। तो यहाँ पे 299 के बी में आ रहा था, जैसे हमने चेक किया यहाँ पर 300 के सेकंड में, फिर यहाँ भी आ गया, तो फिर यहाँ पे कन्वर्ट हो गए हत्या में हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो नॉलेज नहीं साबित हो रही है, बट ये साबित हो गया कि जो चोट पहुंचाई गई थी आमतौर पे उससे व्यक्ति मर ही जाता है। जैसे किसी ने किसी के सर पे कुल्हाड़ी से अटैक किया, हमने 299 का सेकंड चेक किया तो इसमें दिख रहा है कि बॉडली इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन था अगर, और उससे डेथ की संभावना थी, तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। अब कुल्हाड़ी से किसी के सर पे अटैक किया गया, 299 के सेकंड क्लास में साफ साफ आता है कल्पेबल होमिसाइड। अब फिर हमने इसको 300 के 3 को चेक किया, अब 300 के 3 क्या कह रहा है कि जो बॉडली इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन था, अगर आमतौर पे उस चोट से व्यक्ति मरता ही है तो वो मर्डर में आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है, कुल्हाड़ी से आप किसी के सर पे अटैक करोगे तो आमतौर पे व्यक्ति उससे मरता ही मरता है, तो तुरंत क्या हो जाएगा, ये 299 के जो सेकंड क्लास में आया हुआ था ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा 300 के थर्ड में, मर्डर में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे चौथा का है, ठीक है। अब मान लो 299 का सी थर्ड कहता है कि नॉलेज है। अब कोई बहुत हाईली क्राउडेड प्लेस में कोई हाई स्पीड में गाड़ी चलाया, ठीक है, कि वहाँ व्यक्ति को चलने फिरने की जगह नहीं थी, उस जगह पे बहुत तेज़ गाड़ी चलाई गई, तो आ जाएगा वो इस कैटेगरी में 299 के सी में, ठीक है। अब अगर हम फिर इसको चेक करते हैं 300 के फोर्थ क्लास को, तो यहाँ क्या कह रहा है कि अगर कार्य बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पूरे चांसेज हैं डेथ होने के, तो मर्डर में आ जाएगा। अब बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस था तो 299 के सी में तो आ ही चुका था, थर्ड में आ चुका था, बट ये यहाँ भी आ जाएगा, ठीक, कि इतना ज़्यादा क्राउडेड प्लेस था कि व्यक्ति चल नहीं पाता था, वहाँ पर भी बहुत हाई स्पीड में गाड़ी चलाई गई, तो मर्डर में आ जाएगा, ठीक। तो ये भी कन्वर्ट होकर मर्डर में आ जाएगा। अगर उतनी ज़्यादा क्राउडेड प्लेस नहीं थी, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी कि हम मान सके कि नहीं हर हाल में यहाँ पे डेथ हो ही जाएगी, तो हम जैसे इसको 300 के 4 को चेक करेंगे, दिख जाएगा नहीं इतना ज़्यादा खतरनाक काम नहीं था, तो फिर वो यहीं पे रह जाएगा 299 के थर्ड में, ठीक है। इसीलिए जो ऑफेंस का नाम जो बताया गया है, दो है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मतलब आपने 299 में चेक किया, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, फिर आपने 300 का चेक किया, 300 में नहीं आ रहा है, तो ऑफेंस का नाम क्या कहा जाता है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, आपराधिक मानववध जो कि हत्या नहीं है, ठीक है। तो टेक्निकली ये इसका नाम होता है ऑफेंस का 299 वाला, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, आपराधिक मानववध जो कि हत्या नहीं।
अगर आपने 299 में चेक किया, कल्पेबल होमिसाइड में आ जाता है, फिर आपने 300 को जब चेक किया है तो 300 में भी अगर आ जाता है, तो फिर ऑफेंस का क्या नाम होगा? कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, आपराधिक मानववध जो कि हत्या है, ठीक, क्योंकि वो हत्या में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसलिए आपराधिक मानववध हत्या। तो क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड से ही दोनों केस में बनते हैं, या तो हत्या में जाएगा या तो वहीं रह जाएगा, ठीक। तो जब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में कन्वर्ट हो जाता है तो हम कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटेड टू मर्डर। जब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में कन्वर्ट नहीं होता है, 299 में ही रह जाता है, तब हम कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। तो ये डिफरेंस काफ़ी क्लियर इस केस में कर दिया गया था, अभी तक इसको फॉलो किया जा रहा है। मेरे ख्याल से आपको ये डिफरेंस अब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। थैंक